गुड इवनिंग सभी साथियों को बहुत सारा प्यार, नमस्कार। स्वागत है आपका भाई साहब फिनिक्स एकेडमी परिवार में। उन्नाव की धरती से ये चैनल भाई साहब आपको घर घर तक जीएस मैथ में एक प्रकार से विद्वान बना रहा है। लेकिन भाई साहब आज एक बहुत बड़ा दिन हो जाता, लेकिन अभी थोड़ा सा अचूक पड़ा है। तो कहने का मतलब है सब बच्चे आ जाओ फटाफट, बहुत ज्यादा मजा आने वाला। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, शुभ संध्या मेरे बच्चों, मेरे बालकों, मेरे बालिका, मेरे बिटिया, मेरे बउआ, सब। चलो बहुत बढ़िया भाई साहब। अपना जिला उन्नाव, अपना जिला उन्नाव भाई साहब, उन्नाव की धरती से फिनिक्स एकेडमी सब बच्चों को बहुत बहुत प्यार करती है। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, उन्नाव की धरती से सभी बच्चों के माता पिता को सादर प्रणाम, जो हमें आशीर्वाद देंगे। और भाई साहब आज एक चीज चाहिए, आज एक चीज चाहिए में क्या भाई साहब, आज आपको पता है कि फिनिक्स एकेडमी के परिवार में कितने लोग जुड़ चुके हैं, सबको शायद नहीं पता होगा। मैं बता दूं, एक बार रिमाइंड करा दूं, जो परिवार में सदस्यों की संख्या है ना, वो प्रेजेंट टाइम 99,450 लोग। कहने का मतलब है जो परिवार से भी दूर हैं, वो कितने लोग दूर हैं? मात्र 550 लोग। 550 अगर लोग और जुड़ जाएं, 550 लोग और जुड़ जाएं, तो भाई साहब अपना परिवार 1 लाख का हो जाएगा। मतलब जो संख्या है वो भाई साहब गिनती में लिख जाएगी 6 अंकों में, मतलब 1 फिर 5 0। और क्या अब भाई साहब तुम बताओ कि यहां पर क्या आज पॉसिबल है? आज पॉसिबल है 1 घंटे के अंदर क्या भाई साहब यहां पर मामला बना सकते हो? क्या यह मामला बना सकते हो कि 550 लोगों को जोड़ दो? और बन सकता है, सिर्फ इस तरह बन सकता है कि जितने लोगों, सिर्फ शिद्दत से 3 लोगों को जोड़ दो, देर नहीं लगेगी, तांडव मचेगा भाई साहब, तुगलक वंश का आतंक ठाएगा। लेक्चर नंबर 33 कांपने लगेगा, कहेगा भाई साहब आर राघव सर 1 लाख के परिवार के सदस्य के साथ यहां पे जलवा बिखर रहे। सिर्फ जरूरत है तो सिर्फ तुम्हारे भाई साहब 3 सब्सक्राइबर की। अगर सब के सब मिल जाओ ना, जितने देख रहे हो, सिर्फ 3 लोग मिल जाओ भाई साहब, आतंक ढा दोगे। चलो क्लास शुरू की जाए। और भाई साहब तुम एक बार जोर लगा दो, सब बच्चे वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, दूर दूर तक वीडियो चली जाए। और सबसे पहले कोशिश कर दो 3 लोगों को जोड़ने से भाई साहब, 3 लोगों को जोड़ने की कोशिश कर दो। गारंटी बता रहा हूं, आज अगर तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, तुमने अगर मेरा दिल खुश कर दिया कि राघव सर आपकी क्लास में आपको 1 लाख परिवार का सदस्य मुबारक हो गया। मात्र 550 लोग बचे हैं यहां पे, ठीक है? कितने लोग बचे हैं? मात्र 550। कहते नहीं है अगर मेरी पढ़ाई देखनी है, अगर मेरी पढ़ाई देखनी है तो भाई साहब मुझसे पढ़कर देख, तो मुझसे पढ़कर देख। तेरा मेरिट में नाम ना आ जाए, तेरा मेरिट में नाम ना आ जाए तो मेरी पढ़ाई को ठुकरा देना, तो मेरी पढ़ाई को ठुकरा देना। तो कहने का मतलब है सब बच्चों से बदिल से कह रहे हैं कि अगर मेरी पढ़ाई देखनी है तो मुझसे पढ़ कर देख, तेरा मेरिट में नाम ना आ जाए तो मेरी पढ़ाई को ठुकरा देना, ठीक है? जितने भी भाई साहब प्रेमी प्रेमिकाएं हैं, सब यही कहते हैं, मेरी चाहत देखनी है तो मेरे दिल पर अपना दिल रखकर तब देख, तेरी धड़कनें ना बढ़ जाए तो मेरी मोहब्बत ठुकरा देना। तो भाई साहब हमने दोनों वर्जन तुमको दे दिए, ठीक है? दोनों वर्जन तुमको दे दिए। चलो चालू किया जाए तांडव। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो उम्मीद कर रहे हैं भाई साहब, जबरदस्त देख रहे हैं कितने लोग सब्सक्राइबर बढ़वा रहे हो। सारा बच्चा अगर मिल गया, 300 बच्चा आ चुका, और पहले था 3 बढ़वाने थे। 300 बच्चा अगर 2 सब्सक्राइबर से बढ़वा दो, 2 लोगों को, और भाई साहब सबके अंदर क्षमता है,
दो दो लोगों को जोड़ने की, दो दो लोगों की, दो दो लोगों की तुरंत जोड़ दो। दिखा दो ताकत यार मुझे अपनी, दिखा दो ताकत मुझे अपनी कि सर जी तुम्हारी क्लास में ही पॉसिबल है। सिर्फ क्या है, हमने शेयर किया, लाइक किया, अपने दोस्तों से बता दिया। चलो बहुत बढ़िया, सब बच्चे जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलो हेडिंग लगा लेते हैं, तुगलक वंश। तुगलक वंश जबरदस्त। बहुत प्यार से हमें पढ़ने को मिला भाई साहब। दो वंश हमने दिल्ली सल्तनत पे पढ़े, एक का नाम था गुलाम वंश और एक का नाम था खिलजी वंश। दो भाई साहब हमने अच्छे से पढ़ लिए। आज सिर्फ हम देखेंगे भाई साहब कितना तुम मोहब्बत करते हो, कितनी प्यार करते हो तुम। हमको नहीं लगता तुम हमारे 1 लाख परिवार हमारे जाते जाते करवाओगे, क्योंकि भाई साहब तुम अपना मतलब सीधा करते हो, स्वार्थी हो, है कि नहीं। जब मैं कहूंगा तब तुम बिल्कुल 1% नहीं सुनोगे, क्योंकि भाई साहब तुम सोच रहे हो इसमें तुम्हारा क्या फायदा है कि नहीं। तो भाई साहब क्यों बढ़वाओ, चलो कोई बात नहीं। हम चाहते थे हमारी क्लास में हो जाए तो कम से कम मुझे खुशी मिलेगी कि भाई साहब मेरे लिए भी यादगार हो जाएगा। लेक्चर नंबर 33 तुगलक वंश में बच्चों ने इतना प्यार दे दिया कि भाई साहब सीधा 1 लाख का परिवार हो गया। यस सर, हाउ इज द जोश। चलो तुगलक वंश, आपने गुलाम वंश पढ़ लिया और खिलजी वंश पढ़ लिया। तुगलक वंश का टाइम पीरियड चलता है भाई साहब यहां से 1320 से 1414 तक। कहने का मतलब है तुगलक वंश पूरा शासन किए कितने साल तक, 94 साल तक। 94 ईयर्स पूरा का पूरा शासन हुआ दिल्ली सल्तनत पे। कौन से वंश का, तुगलक वंश का। तुगलक वंश का पूरा 94 साल तक शासन चला। और कहने का मतलब भाई साहब यहां पे आप कह सकते हो दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का रहा। दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का रहा भाई साहब। सबसे लंबा कार्यकाल रहा किसका, तुगलक वंश का। सबसे लंबा कार्यकाल रहा किसका भाई साहब, तुगलक वंश का। क्लियर है, चल बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ क्या बात है, शेयर कर रहे हो, हाँ शेयर कर दो भाई साहब। आज टारगेट दे रहा हूं, कभी टारगेट नहीं दिया मैंने, आज टारगेट दे रहा हूं, सिर्फ 2 लोगों को जोड़ना है। तुम्हें इस मास्टर से प्यार की सौगंध है। अगर तुम इस मास्टर से प्यार करते हो तो उसकी सौगंध है, सिर्फ 2 लोगों को जोड़ दोगे, है कि नहीं। चलो चलो बहुत बढ़िया। चलो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला जो वंश था तुगलक वंश था। 1320 से 1494 वर्षों तक शासन किया। और याद कर लेना भाई साहब तुगलक वंश का संस्थापक कौन बनने वाला है, फाउंडर कौन बनने वाला है भाई साहब यहां पे संस्थापक। तो देखो भाई साहब, इसके पहले आप वंश पढ़ रहे थे खिलजी, और खिलजी वंश में एक व्यक्ति का था जिसका नाम था भाई साहब खुसरो खां। खुसरो खां, और खुसरो खां की भाई साहब हत्या कर देता है कौन, खुसरो खां की हत्या कर देता है जिसका नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक। और भाई साहब गाजी मलिक मतलब पूरा नाम अगर बात करें, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक याद कर लेना। गाजी मलिक तो या उपाधि है, चाहे गयासुद्दीन तुगलक याद कर लेना। गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक बात एक ही है। और गयासुद्दीन तुगलक हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म नाम पढ़ेंगे जीटी। जीटी रोड मत पढ़ लेना, सिर्फ जीटी मतलब गयासुद्दीन तुगलक पढ़ेंगे भाई साहब। सागर कुमार, राकेश, सब बच्चों से सिर्फ आज एक ही डिमांड है, एक ही मांग है भाई साहब, 5 लोगों को जो 5 लोगों ने 2 लोगों को सिर्फ जोड़ना, सिर्फ 2 लोगों को जोड़ना। और हम विश्वास बना रहे तुम्हें भाई साहब, क्लास खत्म होते होते 1 लाख परिवार हो जाएगा। 1 लाख परिवार हो जाएगा। सिर्फ भाई साहब तुम्हारा 2 लोगों को जोड़ना 1 लाख परिवार कर देगा। आज मजा आ जाएगी भाई साहब।
ठीक है, नून रोटी खाएंगे, ठीक है। फिर भाई साहब बहुत ध्यान समझना, गयासुद्दीन तुगलक जो था फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, भाई साहब इसका टाइटल था गाजी मलिक। अब पेपर में प्रश्न एक बार पूछा गया कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ द गाजी मलिक, तो गाजी मलिक का मीन्स क्या था, तो याद रखिएगा, धर्म युद्ध, धर्म युद्ध करने वाला, धर्म युद्ध करने वाला व्यक्ति। धर्म युद्ध करने वाला भाई साहब व्यक्ति, धर्म युद्ध करने वाला व्यक्ति, जिसका मतलब था क्या, गाजी मलिक का होता था अर्थ। क्लियर है। फिर भाई साहब जो गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठता है, तुगलक वंश के संस्थापक होने के बाद, भाई साहब बात समझ लेना, इसका जो टाइम पीरियड चलता है ना, वो चलता है 1320 से 1325 ईस्वी तक। 1320 से 1325 ईस्वी तक चलता है भाई साहब किसका टाइम पीरियड, जीटी का अपना ग्रांड ट्रंक रोड नहीं, जीटी मतलब गयासुद्दीन तुगलक का मतलब। क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब। अरे ठीक है सर, तो हो ही जाएगा मेरे बालक, लेकिन एक देखो, कहते नहीं है कि एक शादी करना होता भाई साहब, अगर गर्लफ्रेंड से शादी हो जाए तो क्या बात है, सोने पे सुहागा, लेकिन नहीं हो पाती, क्यों भाई साहब, वो प्यार होता, ठीक है। लेकिन एक भाई साहब शादी तो होगी, मम्मी पापा कर देंगे, तो वही वाला हाल है भाई साहब, हो जाएंगे 1 लाख, मुझे पता है रात तक हो जाएंगे, लेकिन एक भाई साहब क्लास में हो जाएंगे तो उसका मजा, एक भाई साहब दिल में अलग फीलिंग आएगी, तुमने सपोर्ट कर दिया, समझ रहे हो, तुमने सपोर्ट कर दिया। तो भाई साहब तुम सोच लो क्या करना है तुम्हें। क्लियर, बिल्कुल। फिर आगे बात समझना, बात बहुत ध्यान से। गयासुद्दीन तुगलक ने मेन काम क्या किया था भाई साहब, एक नगर था जिसका नाम था तुगलकाबाद। तुगलकाबाद नगर की, तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा तुगलकाबाद नगर की स्थापना भाई साहब की थी गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, याद रखिएगा। लेकिन भाई साहब इसने अकेले नहीं किया, भाई साहब ये किसके सहयोग से किया, तो याद कर लेना, मोहम्मद बिन तुगलक के सहयोग से, मोहम्मद बिन तुगलक के सहयोग से भाई साहब इसने एक तुगलकाबाद नामक नगर की क्या कर दी, स्थापना कर दी। क्लियर हो गई बात। और आज की विशेषता है भाई साहब, कौन सा ऐसा शासक है भाई साहब जो लकड़ी के महल में दबने से मरा था, तो पूरा का पूरा बताऊंगा, तो फटाक से पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि भाई साहब एक बार सबसे फिर से कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं भाई साहब, आज तुम्हारा शेयर मत रोकना। आज 22 मई 2021, 22 मई 2021 शेयर मत रोकना, जितने हो सिर्फ 2-2 लोगों को जोड़ दो, सिर्फ 2-2 लोगों को। हम बता रहे भाई साहब 1 लाख परिवार लहरा जाएगा, अभी सेलिब्रेशन तुरंत हो जाएगा, समझ रहा हो, अपना भी परिवार अब 1 लाख का हो जाएगा, फिनिक्स परिवार भाई साहब ब्रांडेड हो गया मामला। उन्नाव का नाम, एक उन्नाव में एक प्रकार से क्या हुआ, सिल्वर बटन पक्की हो गई, यूट्यूब द्वारा भेजी जाएगी भाई साहब, उन्नाव का नाम छप गया उसमें इतिहास में कि पहला कंपटीशन क्लासेस या पहला यूट्यूब चैनल उन्नाव की धरती से, उन्नाव जनपद की धरती से भाई साहब कौन सा, जिसने यूट्यूब में क्रांति लाई, यूट्यूब में एक प्रकार से कौन सिल्वर बटन लाया, तो नाम लिखा जाएगा जीएस में भाई साहब फिनिक्स एकेडमी। क्लियर है, सिर्फ तुम्हारे बिना संभव नहीं होगा, और तुम लग गए मेरे साथ, हर चीज मुमकिन को भी
नामुमकिन को भी मुमकिन कर डालूंगा। चलो बहुत बढ़िया भाई साहब, सिर्फ दो दो लोगों को जोड़ना है, सिर्फ दो दो लोगों को। आज तुम चाहे जितना कहना, चाहे जो कहना कि भाई साहब पढ़ा कम रहे हो, बता ज्यादा रहे हो, तो भाई साहब चाहे तुम जो समझना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क ये पड़ता है कि आज मेरे बच्चे मेरा कितना सपोर्ट करते हैं, आज ये फर्क पड़ेगा। चलो हाँ, बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब, बहुत बढ़िया। वानी कनौजिया, अमर दुग्दल, बहुत बढ़िया। हिमांशु द्विवेदी, गुड्डू, अच्छा सब लोगों ने अपने अपने घर के दो दो फोन से कर दिया, क्या बात है। अगर इसी तरह तो हमको लगता है घर वाले लग जाएंगे भाई साहब, जितने पढ़ रहे हो ना दो दो मार दो के फटाक से 500 हो जाएंगे। देख ले भाई साहब, जिसकी जो आइडियो उड़ा दे, आज उड़ा दे, आज तांडव कर ही दे। रोज मैं तांडव करता हूं, आज तुम्हारी तांडव करने की बारी है। तुमको भी मौका दे रहा हूं भाई साहब, देख लो। हाँ मजा आ गई इतनी बात। फिर देखो अब आगे स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो भाई साहब, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बात ही कुछ आज अलग है। आज मैं जाऊंगा नहीं जब तक भाई साहब तुम 1 लाख नहीं करोगे। जल्दी से भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लो, मजेदार, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलो एक चीज और बताते भाई साहब, बड़ी बहुत बड़ी चीज। जितना भी अपना मिडिल क्लास का बच्चा है और गरीब वर्ग का बच्चा है, सिर्फ एक ही बात बोलता है, ना चांद की चाहत, न चांद की चाहत, न तारों की फरमाइश, न चांद की चाहत, न तारों की फरमाइश। ए जन्म सरकारी नौकरी मिल जाए, बस मेरी यही ख्वाहिश। ए जन्म बस सरकारी नौकरी मिल जाए, बस मेरी यही ख्वाहिश। तो याद रखिएगा, अपने बच्चों के साथ फटाफट शेयर कर रहा हूं आज, बढ़िया जबरदस्त। अच्छा 3-3 4-4 लोगों को जोड़ दिया, क्या बात है भाई साहब। हाँ सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मात्र 550 से कांटा कट के केवल 500 बचा है, सिर्फ 500 बचा। 50 लोग जुड़ गए, 50 लोग जुड़ गए हैं। आपके आग लगाने से ज्यादा देर नहीं लगेगी भाई साहब, अभी तो क्लास शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई, ठीक है। आज केवल मौज का दिन है, मौज से पढ़ो, ठीक है। चलो आप देखते लगाते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक, अब गयासुद्दीन जो तुगलक था भाई साहब, तुगलक वंश का संस्थापक था। और सबसे बड़ी बात, ये गद्दी पर जब बैठा तो 1320 से 1325 तक ये गद्दी पर रहा बस। और हमने पहले ही बता दिया इसकी उपाधि का नाम क्या था, टाइटल क्या था। टाइटल था गाजी मलिक। गाजी मलिक किसकी उपाधि का नाम था भाई साहब? गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि का नाम था गाजी मलिक। क्लियर है? फिर बात समझना बहुत ध्यान से। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण करवाया, पहला सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण कराया, नहरों का निर्माण कराया किसने भाई साहब? गयासुद्दीन तुगलक ने। एक पॉइंट तो सबसे प्यारा यही आता है। दूसरा पॉइंट इसका सबसे प्यारा क्या आता भाई साहब? इसका विवाद हो गया था। किससे हो गया था भाई साहब? विवाद हो गया था निजामुद्दीन औलिया से।
जो सूफी संत थे उनसे विवाद हो गया था। निजामुद्दीन औलिया, तौलिया मत याद करना भाई साहब, औलिया ही थे। अब निजामुद्दीन औलिया से जब विवाद हुआ था गयासुद्दीन तुगलक का, तो भाई साहब गयासुद्दीन तुगलक ने, निजामुद्दीन औलिया ने एक बात बोली थी, तो कथन पेपर में प्रश्न आता है। कथन क्या आता है? अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है। ये कोटेशन याद रखिएगा, अभी दिल्ली दूर है किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किससे विवाद हो जाने पर कहा था? जीटी से, मतलब गयासुद्दीन तुगलक से विवाद होने से बात हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो बात समझो। देखो तुम लोग अपना कहते हो, एक बच्चा यहां पे कह रहा है मुझे लगता था इस मंथ दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा, बट मुश्किल लग रहा है। मैं भी कहना चाहता हूं, मुझे लग रहा था कि बच्चे प्यार करेंगे, 1 लाख का परिवार आज हो जाएगा, बट मुश्किल लग रहा है। जिस भाषा में तुम बोलते हो उस भाषा में मैं बोलता हूं तो दुख होता है। तो भाई साहब मैं भी, कभी कहते नहीं, कभी सास भी बहू थी, तो कभी गुरु भी शिष्य था। बेवकूफ मत बनाना मेरे बालक, ठीक है? बिल्कुल सब में काम आएगी भाई साहब, सब में काम आएगी। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बिल्कुल। राकेश कुमार पेड कोर्स है क्या? भाई साहब पेड कोर्स आप जाके पढ़ सकते हैं स्टडी पाई एप्लीकेशन पे, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। देखो अभी सब्सक्राइबर मात्र बचे हैं 450, 50 लोग और जोड़ दिए गए हैं, 450 बचे हैं, 450। भाई साहब आग लगा जाएगी आज तो, क्यों? फिर देखो भाई साहब क्या प्रश्न आएगा। अब क्या हुआ, एक जगह का नाम था जिसको कहते हैं जहां पनाह नगर, जहां पनाह नगर। और ये जो जहां पनाह नगर है ये पड़ता कहां पर भाई साहब? तो याद रखिएगा जहां पनाह नगर पड़ता था। और इस जगह पर एक लकड़ी का महल बनवाया था, एक लकड़ी का महल बनवाया था। एक लकड़ी का महल किसने बनवाया था भाई साहब? एक लकड़ी का महल बनवाया था, किसने बनवाया था? इस लकड़ी का महल बनवाया था मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने, एमबीटी। इसका हमने शॉर्ट फॉर्म रख दिया एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। जीटी का मतलब गयासुद्दीन तुगलक। और ये बनाया किसने था, ये भी तो प्रश्न आता है। इसके द्वारा निर्माण कराया गया, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का। ऐसा थोड़े ये भाई साहब लकड़ी, ये जा लकड़ी उठा रखे दे रहा, अरे बन 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 बन, ये थोड़े करेगा भाई साहब, करेगा कोई दूसरा डिजाइनर होगा, वास्तुकार होगा। तो भाई साहब बनाया किसने? उस व्यक्ति का नाम था भाई साहब अहमद अजाज, अहमद अयाज। हुआ क्या भाई साहब, गयासुद्दीन तुगलक इस जहां पनाह नगर में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया लकड़ी के महल में गया। और दुर्भाग्यवश क्या हुआ भाई साहब, दुर्भाग्यवश क्या हुआ, वहां पे लकड़ी का महल टूटकर गिर गया, जिसकी वजह से लकड़ी भाई साहब गिर गई और जिसमें दबने के कारण भाई साहब गयासुद्दीन तुगलक अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। तो भाई साहब पेपर में प्रश्न आएगा, लकड़ी के महल में दबकर किसकी मृत्यु हुई? तो लकड़ी के महल में दबकर मृत्यु हुई गयासुद्दीन तुगलक की। और अब पता चल गया होगा कौन सा ऐसा भाई साहब सुल्तान था जिसकी मृत्यु लकड़ी के महल में दबने के कारण हुई थी। तो उस सुल्तान का नाम था भाई साहब गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक तुगलक क्लियर हो गई बात? चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब, दिल खुश कर रहे हो तो तुम हमारा लाइक शेयर भाई साहब ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, जितना ठोक पाओ
उसके बाद भाई साहब आज तुमको टारगेट दिया है दो दो लोगों को जोड़ने का। हमसे ये मत कहा करो रोज क्लास लिया करो, आज कोई बकवास नहीं, आज सिर्फ दो दो लोगों को जोड़ना है और इसी क्लास में 1 लाख लोगों को करके जाना है फिनिक्स परिवार पे। अभी भी अगर तुम्हें भाई साहब थोड़ी सी ममता दिख रही हो हमारे प्रति, थोड़ा सा लग रहा हो राघव सर मेहनत कर रहे हैं, तो दो दो लोगों को तुम्हें सब्सक्राइब करवाना है तुरंत भाई साहब, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी, दो दो लोगों को तुरंत जोड़ना है। वानी कनौजिया आप ही सर रीजनिंग पढ़ा दिया करो, सब कुछ पढ़ा देंगे, कौनो दिक्कत नहीं, लेकिन हमरो तो बात मानो कि हम तुम्हारी बात मानते ना सारी। हाँ चलो क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो दब कर मृत्यु थी किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की लकड़ी के महल में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उसका निर्माण किया गया था। बाद में क्या हुआ, इसका मकबरा कहां बनवाया गया? तो याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा रहा वो भाई साहब दिल्ली में। वो कहां बनवाया गया? दिल्ली में। तो इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक के बारे में एक एक प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया, एक एक प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया। इसको आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को क्या करना है भाई साहब? शेयर करना है, दो दो लोगों को जोड़ना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हाल लाना है, तांडव मचा देना भाई साहब। पूरा का पूरा गयासुद्दीन तुगलक निचोड़ के रख दिया तुम्हारे सामने। इससे ज्यादा परीक्षक जो है वो पगला जाएगा किस मास्टर ने पढ़ाया था भाई साहब। दुनिया पढ़ा रही है तुम्हें भाई साहब, पूरा का पूरा रटवा रही है, आ रहा वो आ रहा। मैं पढ़ा रहा हूं एक सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूं, चीजें खत्म, दोबारा आएगा ही नहीं भाई साहब। ठीक है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते भाई साहब। पॉलिटी वालिटी क्लास हमसे ना पूछो बचवा, तुम हमारी बात मानोगे तब हम तुम्हारी बात सारी मानेंगे। तुम हमारी बात मानोगे हम तुम्हारी बात मानेंगे, यही दिल लगाने की प्रक्रिया चलती रहेगी। दिल की धड़कन और मेरी सदा है तू, मेरी पहली और आखिरी वफा है तू। चाह है तुझे चाहत से भी बढ़कर, मेरी चाहत और चाहत की इंतहा है तू। कहने का मतलब भाई साहब, जो पढ़ाई कर रहे हो ना उसको तुम अपने दिल की धड़कन बना लो, उसको तुम अपनी धड़कन बना लो। ठीक है, क्योंकि भाई साहब वही तुम्हारी पहली और आखिरी वफा होगी, बाकी तो सब बेवफा होंगी, बाकी तो सब बेवफा होंगी। ठीक है, प्रज्ञा तिवारी बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अरे डेली सब्सक्राइब करवाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई साहब कुछ होते हमने पहले ही कहा है, आज मुहूर्त है, आज मुहूर्त बच्चा। अब मुहूर्त में अगर आहुति न दो मजा नहीं आता है, तो दो दो लोगों को अगर तुमने आहुति नहीं दी तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा वर्ल्ड ज्योग्राफी का हम डेमो दें आपको, वहां पढ़ना स्टडी पाई ऐप पे, क्या बात है आदित्य सिंह, क्या बात है। याद हो गया गयासुद्दीन तुगलक, क्या बात है। मुकेश चंद बहुत बढ़िया सर जी, थैंक यू बेटा। चलो अब बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो अगला शासक बैठेगा, जिसका नाम होगा भाई साहब मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका टाइम पीरियड चलेगा 1325 से 1351 ईस्वी। फिर आगे बस मोहम्मद, हमने बताया था सबसे निरक्षर सुल्तान, मतलब सबसे अनपढ़ सुल्तान कौन था? सबसे निरक्षर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, लेकिन सबसे विद्वान सुल्तान, सबसे विद्वान सुल्तान
तो भाई साहब सबसे विद्वान सुल्तान जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक है भाई साहब सबसे विद्वान सुल्तान, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, ठीक। लेकिन कुछ ऐसी इसकी योजनाएं थी, कुछ इसकी ऐसी सनक थी कि भाई साहब इसको पागल, रक्त पिपासु, क्रूर, सारे नाम इसको कहा जाता था। विरोधी तत्वों का मिश्रण भी कहते थे। विरोधी तत्वों का मिश्रण भी कहते थे। किसे? भाई साहब मोहम्मद बिन तुगलक को। ये सारी की सारी एक प्रकार से उपाधियां थी। ये सारे के सारे इसके नाम पड़ गए इसकी सनक भरी योजनाओं के कारण। शिवेन कुमार द्विवेदी स्टडी पाइप एमपीपीएससी मेंस का कोर्स स्टार्ट हो गया, बिल्कुल स्टार्ट हो गया। आप जाके एमपीपीएससी कोर्स में पढ़ सकते हैं। अब प्लीज बेटा दोबारा कमेंट मत करना, कॉपी पेस्ट कर देते हो, ठीक है, गलत बात है। एक बार कमेंट करो, मैं देख रहा हूं, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, थोड़ा सा ख्याल रखो, हमारा भी, आप अपना भी ख्याल रखो तो मजा आएगा। फिर आगे देखो, और इसी को कहा गया स्वप्नशील। स्वप्नशील। और इसके दरबार में, इसके दरबार में भाई साहब एक विदेशी यात्री आया था, उसका नाम था भाई साहब इब्न तूता। और इब्न तूता जो था वो कहां का निवासी था? तो याद रखिएगा वो निवासी था मोरक्को का। अब मोरक्को की कैपिटल क्या थी? तो याद रखिएगा मोरक्को की जो राजधानी थी उसका नाम था भाई साहब रबात। क्लियर है? फिर यहीं पे याद रखिएगा जो इब्न तूता था इसकी पुस्तक का क्या नाम था, बुक का क्या नाम था? तो इसकी बुक का नाम था रिहला। रिहला। मोरक्को कहां पड़ता है? तो याद रखिएगा मोरक्को अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप में भाई साहब मोरक्को पड़ता है, याद कर लेना, ठीक है। राजधानी रबात थी और इब्न तूता भाई साहब कहां का निवासी था? इब्न तूता रिहला। 400 प्लस लोग देख रहा हो, एक एक लोगों को अगर जोड़ दो, एक एक लोगों को अगर जोड़ दो, फिनिक्स परिवार तुरंत 1 लाख लोगों का हो जाएगा। ये विशेष उपलब्धि लेक्चर नंबर 33 में प्राप्त हो जाएगी, लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि भाई साहब निस्वार्थ में कोई किसी को नहीं जोड़ता, ये लिखित है। अगर तुम जोड़ दोगे तो मामला भाई साहब बिगड़ जाएगा, है कि नहीं? मामला बिगड़ जाएगा। कोई बात नहीं, तुम अपने मन की कर लो। जब हम अपने मन की करेंगे तो हमसे मत कहना। बस हमारा तुम्हारा फर्क इतना ही रहेगा, ज्यादा फर्क रहेगा नहीं हम में तुम में। बस तुम अपने मन का ना करना, तुम अपने मन का अभी कर लो। प्रशांत सिंह आज आपकी एनर्जी डाउन लग रही, क्या करें यार, तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो ना। कल हम इतनी उम्मीद के साथ गए थे कि आज यार 1 लाख परिवार मिलेगा, बट आई एम सॉरी। अबे नितेश गधे, कह रहा लूसेंट कब से स्टार्ट होगा? पागल वागल है क्या तू? हा, बार बार मैसेज कर रहा है भाई साहब। लूसेंट ने क्या, लूसेंट का दूसरा कॉपी वर्जन पढ़ा रहा हूं मैं।
और ये कॉपी पेस्ट वाले जो इतने बच्चे हैं ना, सबको ब्लॉक करके रखूंगा मैं। बहुत ज्यादा बदतमीज होते यार। अरे बेटा मुझे तो भी पता है आज 1 लाख हो जाएंगे, ठीक है। कल 1 लाख हो जाएंगे, मुझे पता है, अभी हो जाएंगे, बाद में हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि जो खुशी अभी क्लास में मिलेगी वो बाद में थोड़ा सा कम मिलेगी यार, उतना मजा नहीं आएगा। अभी क्या, अभी तुम लोग थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, जोर लगाओगे, हाँ लगेगा। और सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बच्चा, सिर्फ एक बच्चा की देरी है, बस एक बच्चा तुम्हारे उसमें जुड़ जाए, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो तो भाई साहब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतनी बात पता चल गई होगी, ठीक है। अब याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न तूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया, दिल्ली का काजी नियुक्त किया, एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न तूता को चीन का राजदूत भी बनाया, चीन का राजदूत भी बनाया, क्लियर। दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया, साथ में चीन का राजदूत भी बनाया। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। चलो जबरदस्त, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर बात करते हैं आगे की तरफ। चलो अब बात करते हैं हम लोग आगे की तरफ। आगे की तरफ क्या बात करेंगे भाई साहब? मोहम्मद बिन तुगलक में अब आगे की तरफ बात करेंगे। जो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यहां पे, क्या बनते हैं देखो, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया क्या क्या। सबसे पहला काम इन्होंने किया राजधानी परिवर्तन। सबसे पहला इन्होंने काम किया एक राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन। और राजधानी इन्होंने जो परिवर्तन की वो कहां से कहां की। देखो दिल्ली सल्तनत में उस समय राजधानी क्या चल रही थी? दिल्ली चली रही थी, दिल्ली चली रही थी। अब ये दिल्ली से कहां ले गया? दिल्ली से दौलताबाद ले गया। दौलताबाद, ठीक, दौलताबाद ले गया। दौलताबाद जो पड़ता है भाई साहब वो पड़ता है महाराष्ट्र में। और सबसे बड़ी बात बताते भी, अलाउद्दीन खिलजी में पढ़ के आए हो आप, जो दौलताबाद है ना, ये देवगिरी, एक शब्द देवगिरी आपने पढ़ा था, देवगिरी, देवगिरी का नया नाम, मतलब देवगिरी का ही नाम बदल कर क्या रखा गया था भाई साहब? दौलताबाद। क्लियर है? तो दिल्ली से राजधानी दौलताबाद हुई, महाराष्ट्र गई। फिर बात आई कि भाई साहब जब इसने राजधानी दौलताबाद रख दी, उसके बाद कई सारा विरोध हुआ, उसके बाद इसने राजधानी क्या परिवर्तन अपनी कर दी, फिर दौलताबाद से दिल्ली चली गई। तो इस प्रकार पहला प्रश्न तो यही आता है कि भाई साहब राजधानी परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक का, कि उसने पहले दिल्ली से दौलताबाद, फिर दौलताबाद से दिल्ली। विरोध क्यों हुआ? क्योंकि दौलताबाद महाराष्ट्र में पड़ता था और दिल्ली में सभी प्रकार के मौसम आते थे, दौलताबाद में सिर्फ एक प्रकार से महाराष्ट्र में
गर्मी वाला टेम्परेचर ज्यादा रहता था। क्लियर है? और याद रखिएगा, देवगिरी को ही दौलताबाद कहते थे, क्योंकि देवगिरी का ही नया नाम दौलताबाद था। दौलताबाद का प्राचीन नाम देवगिरी, देवगिरी का नया नाम दौलताबाद। बाद में इसने दिल्ली फिर अपनी राजधानी बना ली। क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, जबरदस्त। फिर देखो दूसरा काम इसने क्या किया। दूसरा काम इसने सबसे बेहतरीन जो किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। अब ये जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया भाई साहब, ये मुद्रा काहे की चलाई थी? तो याद रखिएगा, चलाई थी तांबा एवं पीतल। तांबे एवं पीतल की भाई साहब इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। किसने चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। और सबसे बड़ी बात बता दें, सबसे बड़ी बात, इसने भाई साहब सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया तांबा एवं पीतल की। तो ये प्रेरणा कहां से लाया? प्रेरणा भाई साहब कहां से लाया इसको चलाने के पीछे? तो इसको चलाने के पीछे प्रेरणा आप समझ लो कहां से लाया। तो याद कर लेना, चीन में एक राजा था जिसका नाम था कबलई खां। कबलई खां भाई साहब, कबलई खां ने जो मुद्रा का प्रचलन किया था वो किया था चमड़े की मुद्रा। चमड़े की मुद्रा को बना के उसने प्रचलन किया था। तो ये भी इसकी प्रेरणा के आधार पे मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबा एवं पीतल की मुद्रा चलाना स्टार्ट कर दिया। किसकी? भाई साहब तांबा एवं पीतल की। और याद रखिएगा, इस मुद्रा, इन तांबा एवं पीतल की मुद्रा का नाम वहां पे रखा गया दोगानी। दोगानी, अदारी और एक दिनार, उसका एक बढ़िया अच्छा सा और कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ठीक है, तो कहने मतलब तांबा एवं पीतल की जो मुद्रा का नाम रखा है इन्होंने, उसको कहते थे दोगानी। दोगानी को चलाया था किसने? भाई साहब मोहम्मद बिन तुगलक ने। लेकिन ये जो सांकेतिक मुद्रा चलाई ये असफल हो गई थी। असफल क्यों हो गई? क्योंकि भाई साहब लोग घरों में तांबे और पीतल के सिक्के बनाने लगे, जिससे एक प्रकार से तांबे और सिक्के की पूरी मार्केट में अधिकता होने लगी। अरे बैंक जाने की आवश्यकता ही नहीं, राजा के दरबार जाने की आवश्यकता नहीं, घर में बन रही मुद्रा, घर में बन रही। तो जब भाई साहब घर में मुद्रा बन रही है तो इससे तो यही जाहिर होता है ना कि भाई साहब ये योजना असफल हो गई, वहां पे रोकना पड़ा। अब भाई साहब उसको क्या करना पड़ता है? असफल हो गई। और इस प्रकार इसने राजधानी परिवर्तन किया था, ये भी असफल थी। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसने सोचा था, वो भी असफल हो गई। तो दोनों चीजें इसकी क्या हो गई? असफल हो गई। क्लियर हो गई बात? हाँ। और ये बताया किसने था कि सांकेतिक मुद्रा असफल हो गई? तो याद कर लेना, सांकेतिक मुद्रा असफल जिसने बताया था उसका नाम था बदायूनी। क्या नाम था? बदायूनी। ठीक है, चलो बढ़िया। फिर आगे बात समझना बहुत ध्यान से। ये कई प्रकार की मुद्रा चला दिया, तांबा एवं पीतल की चला दिया, एक अदारी जो चांदी की मुद्रा उसको भी चला दिया, एक दिनार जो सोने की मुद्रा उसको भी चला दिया। तो इस प्रकार भारत में सिक्का चलाने का राजकुमार कह दिया गया। ऐसे मतलब सिक्का चलाने का राजकुमार कह दिया गया। इसीलिए इसकी एक उपाधि है जिसको कहते हैं मनियारों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ मनियर्स। मनियारों का राजकुमार कहने मतलब है प्रिंस ऑफ मनियर्स। प्रिंस ऑफ मनियर्स, मनियारों का राजकुमार। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये मुद्रा चलाने वाला शासक था, मुद्रा चलाने वाला शासक बन गया था। ठीक है, तो इस प्रकार इसको मनियारों का राजकुमार भी कहते थे। तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई होगी। फटाफट साथियों शेयर कर दो। और मात्र 400 लोग रह गए हैं 1 लाख के परिवार में, और यहां पे जितने लोग जुड़े हैं सिर्फ एक लोग जोड़ दें, मतलब ज्यादा नहीं कर रहे। अगर घर के एक मोबाइल से सब्सक्राइबर कर देंगे दिल से, 1 लाख परिवार तुरंत हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। लेकिन कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब मैं जानता हूं ना तुम्हारी मन में क्या चलता है। चलो इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, फटाक से स्क्रीनशॉट लो। और जितने बच्चों
ने देख रहे वीडियो को, अगर उनको पसंद आ रही तो भाई साहब फटाफट वीडियो क्या कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने साथियों के साथ। ज्यादा से ज्यादा भाई साहब लाइक करो, शेयर करो, मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से भाई साहब। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब। चलो इतनी बात समझ में आ गई। फिर बात समझना बहुत ध्यान से, क्या समझोगे? हर वक्त दूसरों की सफलता सोचने की बजाय, हर वक्त दूसरों की सफलता सोचने की बजाय खुद की सफलता पर काम करना चाहिए कि भाई साहब कैसे सफल हुआ जाए। तो याद कर लेना, जबरदस्त। बिल्कुल, हम उन्नाव में ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ठीक है। उन्नाव में हमारी क्लासेस भी चलती हैं, ऑफलाइन क्लासेस। बहुत बच्चे, ये मान लो 400 बच्चों का पूरा एक बैच चलता है हमारा। हाँ, लेकिन याद कर लेना, हमसे अगर ऑफलाइन पढ़ने आओगे तो मार भी खाओगे, ठीक है। हाँ, अच्छा तुम लोग शेयर कर रहे हो, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। कितने लोगों को जोड़ दिया तुमने? 10 लोगों को। क्या बात है भाई, तुम 10 लोगों को, लेकिन कुछ यहां बादशाह है, वो एक लोग नहीं जोड़ पा रहे। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। चलो, तो उम्मीद करते इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। एक लास्ट पॉइंट तुमको बता दें हम आपको, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने तीसरा काम किया था मेन, वो क्या किया था? दुआब कर में वृद्धि। दुआब कर में वृद्धि। अब कहोगे दुआब क्या होता है, तो याद रखिएगा, पहले तो दुआब क्या होता है ये समझ लो। ये जैसे मान लो एक नदी, एक ये नदी, दो नदियां, दो नदियों का जो बीच का क्षेत्र होता है, दो नदियों का जो बीच का क्षेत्र होता है, दुआब की डिफिनीशन लिखी जाती है, दो नदियों के मध्य दो नदियों के मध्य उपजाऊ क्षेत्र क्या कहलाता है? दुआब। भाई साहब, इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने कहने मतलब जब उपजाऊ होगा तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा भाई साहब वहां पे खेती अच्छी होगी, फसल अच्छा होगा। तो कहने मतलब है इसने कौन सी दो नदियों के मध्य दुआब कर में वृद्धि किया? तो याद रखिएगा, गंगा और यमुना। गंगा और यमुना के मध्य इसने दुआब कर में वृद्धि की, ठीक है। दुआब कर में इसने वृद्धि की। कहने का मतलब है यहां पे जो फसल होती थी, यहां पे जो फसल होती थी, पहले लोगों को 5% देना पड़ता था। 5% का मतलब 5/100% हटाओगे तो 100 आ जाएगा, और इसी का मतलब हो जाता है 1/20। तो 1/20 पहले भाग देना पड़ता था। अब 5% से कितना देना पड़ा? मतलब 10%। 10% मतलब 10/100, और 10/100 का मतलब 1 0 कट गया, 1/10। तो कहने का मतलब है 1/20 से बढ़कर टैक्स कितना हो गया? 1/10 हो गया। कहने का मतलब है परसेंटेज में 5% से बढ़कर कितना हो गया? 10% हो गया। क्या? टैक्स। टैक्स। उसके बाद क्या हुआ? अचानक गंगा यमुना नदी में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। और जब बाढ़ आ जाती है तब अकाल पड़ जाता है, और जब अकाल पड़ जाता है भाई साहब लोग विद्रोह मार देते हैं, वहां के किसान विसान सब विद्रोह कर देते हैं। ऊपर से अकाल है, ऊपर से बाढ़ आ गई, ऊपर से तुम टैक्स लगाए पड़े हो। शर्म नहीं आ रही तुम्हें?
भाई साहब रुलाओ तो उतना रुलाओ जितना आदमी रो पाए, खून के आंसू रुला रहे हो तुम। टैक्स वसूलते थे 5%, अपने फायदे के लिए 10% कर दिए, बाद में बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, खाने के लाले पड़े हो, तुम कह रहे हो टैक्स दो मुझे ज्यादा। कहां से इंसाफ की बात करते हो? उसके बाद जब लोगों ने विद्रोह कर दिए, विद्रोह में भाई साहब ये इतना दबाया गया कि जब दबाया गया भाई साहब इसने तुरंत किया कि क्या किया, सारे किसानों को ऋण वितरित किया, मतलब एक प्रकार से लोन देना स्टार्ट किया। तभी तो पेपर में प्रश्न आता है, पहला सुल्तान जिसने ऋण दिया लोगों को, और इस ऋण को नाम क्या दिया गया, तो याद रखिएगा इस ऋण का नाम दिया गया सोनधार। सोनधार। क्लियर हो गई बात? चलो बहुत बढ़िया। एक एक लोगों को जोड़ दो, आज परिवार 1 लाख का है, 100% बता रहे फिनिक्स अकेडमी 1 लाख परिवार, ठीक है। और अगर भी मैं जा रहा हूं अभी, अगर 9-10, अगर तुम 9:30 बजे तक का एक सब्सक्राइबर बढ़ा दिए, सिर्फ एक सब्सक्राइबर, मैं 9:30 बजे आऊंगा, 9:30 तक वेट करूंगा, 9:30 बजे आऊंगा और बातचीत होगी। और भाई साहब जैसे ही मैं बता रहा हूं, कल क्लास शायद नहीं होगी अगर 1 लाख परिवार होगा, कल फिनिक्स एकेडमी की पूरी कहानी बताऊंगा, पूरी जर्नी बताऊंगा, कैसे हमने स्ट्रगल किया। भाई साहब मैं किसी भी चैनल पे पढ़ाया हुआ बंदा नहीं हूं, मैं जीरो से अपना एक सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं हम लोग जो फिनिक्स परिवार है वो जीरो सब्सक्राइबर से भाई साहब 1 लाख परिवार का सदस्य तय हो रहा। तो इसकी पूरी जीवन गाथा बताएंगे, तुम भी कहोगे भाई साहब क्या स्ट्रगल किया मास्टर तुमने, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूं, जरूरी नहीं कि मैं पढ़ाऊं एक दिन केवल तुमको स्ट्रगल बताऊंगा, तुम स्ट्रगल देखना। तुम भी कह रहे थे ना कि भाई साहब सर जी बताना अपना स्ट्रगल, लाइक कर दो यार, शर्म आ रही है थोड़ी सी, तो समझ में आ रहा तो है ना। और कुछ तो ये भी जलने वाले कहेंगे लाइक शेयर मांगते रहते, पढ़ाते कम, बाढ़ में जाओ, चुल्लू भर पानी में मर जाओ तुम। भाई साहब पढ़ाता कौन है? हाँ, तुमको सारा का सारा कंटेंट दे देते भाई साहब। हाँ बिल्कुल, अपनी स्टोरी बताएंगे, 100% बताएंगे। तो भाई साहब ये मान लीजिएगा, अगर आज तुमने कर दिया, अगर आज तुमने 9:30 बजे का टाइम दे रहा हूं, मात्र मैं तुमको बता दूं सब्सक्राइबर की संख्या कितनी कम है, मतलब कितने बचे हैं सिर्फ पूरे होने में। भाई साहब सिर्फ बचे हैं 350 लोग, और तुम जितने देख रहे हो ना, सिर्फ एक सब्सक्राइबर जोड़ दोगे, सिर्फ 1 लाख का परिवार, 9:30 तो टाइम बहुत दूर है, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर मैं तुरंत आ जाऊंगा। जैसे ही भाई साहब आज अगर 1 लाख का परिवार 1 घंटे के अंदर हो रहा, मैं तुरंत आऊंगा। और ये पूरा का पूरा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बता दिया हमने, जबरदस्त भाई साहब याद कर लेना। और किसानों के लिए और इसने काम किए, क्या काम किए तो याद कर लेना। किसानों के लिए इसने एक पद गठित कर दिया जिसको कहते हैं अमीर कोही। अमीर कोही विभाग बनाया, किसने बनाया भाई साहब? ये बनाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। सबसे बड़ी बात ये अमीर कोही जो विभाग था वो भाई साहब कृषि विभाग रिलेटेड था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। क्लियर है? हाँ, अभी और बताएंगे तुमको, अभी मोहम्मद बिन तुगलक खत्म नहीं हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक यहीं पे है। ब्राह्मण सुबह तुम्हारी शराब पढ़ा कम रहे, परिवार ज्यादा जोड़ रहे। अरे भाई तुम ना पढ़ो यार, तुम चाहते हो सिर्फ हमारा भला हो जाए और बच्चे आ जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा तुम्हारा, क्यों? और मैं चाहता हूं भाई साहब कंपटीशन सिर्फ हमारे बच्चे लड़ेंगे जाके अब सबके सामने, ठीक है? चलो तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई होगी, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तो फटाफट कमेंट करके बता दो आज की क्लास तुम्हें कैसी लगी भाई साहब, जल्दी से बता दो आज की क्लास कैसी लगी भाई, जल्दी बता दो आज की क्लास तुम्हें कैसी लगी कमेंट करके। और फटाफट एक लोगों को जोड़ना है। और भाई साहब अगर 9:30 बजे तक तुम करे दे रहे हो तो मैं तुरंत आऊंगा पक्का, ठीक है? और सारी स्टोरी बताई जाएगी 100%। हाँ एक लोगों को जोड़ना बस भाई साहब, एक लोग। और मैं बता दूं
भाई साहब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अपना पूरा जीएचजी के अच्छा कर त्रिशूल बैच बाय राघव सर, सपनों की जंग में आपका है स्वागत। जहां पे आपको फीस दिख रही है 1815 रुपए, वहां पे सिर्फ आपको रुपए पड़ेंगे 1500 रुपया। डाउनलोड हमारा स्टडी पाई एप्लीकेशन, हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया 7007712108 पे, जहां पे 1 साल तक आपको वीडियो पूरी मिलेंगी। 3 से 4 महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। स्टैटिक जीके जीएस के साथ पूरा क्लास मिलेगा। एग्जाम ओरिएंटेड जीके होगी, क्लास वाइज पीडीएफ होगी, हैंड रिटन नोट्स होंगे। और जिन बच्चों को ज्वाइन करना हो भाई साहब तुरंत स्टडी पाई एप्लीकेशन डाउनलोड करके भाई साहब आप आइए और वहां पे त्रिशूल बैच में ज्वाइन करिए। और कोई भी डाउट हो आप तुरंत कॉल करिएगा दिए नंबर पर, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है चलो, और जिनका लाइक शेयर रह गया और लाइक शेयर कर देना। ठीक है चलिए, अब भाई साहब 1 लाख परिवार होते हुए पूरा स्टोरी सुनाई जाएगी फिनिक्स एकेडमी परिवार का, कैसे संघर्ष रहा फिनिक्स एकेडमी परिवार का। स्क्रीन, ठीक है सरवन सिंह गुरुजी पांव लागू बेटा, खुश रहो सब बच्चे खुश रहे। चलो स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास का टाइम हो गया है। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थोड़ा सा परिवार बचा है भाई साहब, अभी 9 बजे 9:30 बजे तक इंतजार कर रहा हूं मैं। 9:30 बजे तक देखते हैं एक एक बच्चा जोड़ता है कि नहीं जोड़ता दिल से भाई साहब। आज कमेंट सबके आने चाहिए भाई साहब। कितने लोग चाहते हैं कि भाई साहब फिनिक्स परिवार की पूरी हिस्ट्री बताई जाए, फिनिक्स परिवार कैसे आगे बढ़ा, फिनिक्स परिवार कैसा मुकाम आया। ठीक है चलिए, अब मैं आपसे विदा लेता हूं और अब आप आइए तुरंत फटाफट। ठीक है 9:30 बजे तक वेट करेंगे, फिर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।